हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम या बीए के जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? शब्द के भेद। तो व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, व्हेन मतलब जब, वी वांट हम चाहते हैं, टू लर्न मतलब सीखना, एनी लैंग्वेज कोई भी भाषा। जब हम कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। वी नीड मतलब हमें ज़रूरत होती है, टू लर्न मीन्स सीखने की, द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, उस भाषा की ग्रामर को। तो कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उस भाषा की ग्रामर को सीखने की ज़रूरत होती है। वाट एवर या वर्ड से सेंटेंस बी स्पीक, जो शब्द या वाक्य हम बोलते हैं, वाट एवर वर्ड्स और सेंटेंस बी स्पीक, जो शब्द या सेंटेंस हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड अ स्पीच, उसे कहा जाता है स्पीच। समझ में आया फ्रेंड्स? जो सेंटेंस या वर्ड्स हमारे द्वारा बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं स्पीच। नाउ इट बिकम्स नेसेसरी टू नो हाउ स्पीच इज कंपोज्ड। अब इट बिकम्स नेसेसरी या बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, टू नो मीन्स जानना, हाउ स्पीच इज कंपोज्ड, कि जो स्पीच होता है वो कैसे बनाया जाता है या उसमें क्या क्या होता है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ स्पीच, तो स्पीच में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के जो हैं वो भाग कौन कौन से हैं, स्पीच के भाग कौन कौन से हैं। इट इज़ प्राइमरी नेसेसिटी टू नो, ये जो है सबसे पहली प्राथमिकता है जानने के लिए, अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, एंड लर्न दियर रोल, और उनके हम जो महत्वपूर्ण उनकी जो भूमिका होती है इन सेंटेंस, कि उस वाक्य में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, एंड स्पीच मेकिंग, और किसी भी स्पीच को बनाने में उसका क्या महत्व है। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन, पार्ट ऑफ स्पीच की क्या डेफिनेशन होती है। तो स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, स्पीच कंसिस्ट ऑफ सेंटेंस, कंसिस्ट मतलब बना होना, तो जो स्पीच होता है कंसिस्ट मतलब बना होता है ऑफ सेंटेंस, वाक्य से, एंड सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स, और जो सेंटेंस होते हैं वो शब्दों से मिलकर के बनते हैं। तो जो स्पीच होता है वो सेंटेंस से मिलकर के बनता है, लेकिन जो सेंटेंस होता है वो शब्दों से मिलकर के बनता है। We can divide words into different classes which are called parts of speech according to their use. We can divide words, हमने शब्दों को विभाजित कर रखा है into different classes, अलग अलग श्रेणी में, उनको अलग अलग श्रेणी में बांट के रखा है, which means जो are called parts of speech, जिनको शब्द के भेद कहा जाता है, according to their use, उनके उपयोग के अनुसार, उनके उपयोगों के अनुसार। तो उनके काइंड्स हैं, उनके प्रकार हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। दे आर एज फॉलोज, जैसे कि नीचे हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोनाउन, फर्स्ट वन इज़ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नाउन जो होती है हिंदी में हम जिसको संज्ञा कहते हैं। सेकंड वन इज़ प्रोनाउन, जो कहलाता है आपका सर्वनाम, प्रोनाउन सर्वनाम। थर्ड वन इज एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। नेक्स्ट वर्ब, क्रिया, एंड एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। फिर इसके बाद है आपका प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं संबंध सूचक, जो संबंधों को, किसी भी संबंध की सूचना को प्रदर्शित करता है वो प्रोपोजिशन कहलाता है। फिर होता है कंजक्शन। कंजक्शन कौन सा कहलाता है, तो कंजक्शन जो होता है किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करने में यूज़ किया जाता है, मतलब कोई दो सेंटेंसों को हम जोड़ते हैं तो उसमें बीच में एक कंजक्शन यूज़ किया जाता है, उन दो सेंटेंसों को एक बनाता है कंजक्शन। फिर होता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जो होता है विस्मयादि बोधक, किसी भी आश्चर्य वाली चीज़ों को
दर्शाता है, कोई भी विस्मय जो घटना होती है उनको दर्शाता है। इंटरजेक्शन। फर्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है नाउन। व्हाट इज़ नाउन? किसे कहते हैं नाउन? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग जो है एक सिंपल सी डेफिनेशन, नाउन इज़ आ नेमिंग वर्ड। जो नाउन है किसी भी वस्तु के नेम को हम कह सकते हैं नाउन। किसी भी वस्तु का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। किसी भी वस्तु का, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कोई भी वस्तु हो, सबकी सब क्या कहलाती हैं? नाउन। अब बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आ नाउन, एक संज्ञा, इज द नेम ऑफ आ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जो संज्ञा है वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। और आ प्लेस, कोई स्थान का नाम हो सकता है। और आ थिंग, या कोई वस्तु का नाम हो सकता है। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, कोई वस्तु का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाती है। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सम पर्सन, यह किसी भी या कुछ व्यक्तियों के नामों को भी प्रदर्शित करता है या कुछ व्यक्तियों के नामों को भी दर्शाता है। प्लेस, स्थानों के नामों। एनिमल, जानवर के नामों को। क्वालिटी, किसी चीज़ के गुणों को। थिंग, वस्तुओं। स्टेट, स्थिति। और एक्शन या क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय, लड़का है। राम, सन, मून, डॉग, डेली, ऑनेस्टी, क्लास, एट्सेट्रा। दीज आर काइंड्स ऑफ नाउन। ये जो है नाउन के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। दे आर एज फॉलोज, नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी एक वर्ड को बोलने से पूरी जाति का बोध हो जाए वो कॉमन नाउन कहलाता है। इनको सिंपली मैं आपको, आगे डेफिनेशंस हैं तो वहाँ समझा दूंगा। फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध होता हो, पूरे ग्रुप का बोध होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एंड 4 नंबर मटेरियल नाउन, वस्तुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कॉमन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक। सेकंड प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। एंड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। नाउ वी विल डिस्कस ऑल 5 काइंड्स ऑफ नाउन वन बाय वन। अब एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? क्या होता है कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन इज द नाउन शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ और सेम क्लास। तो यहाँ नोटिस करें थोड़ा सा, आ कॉमन नाउन इज द नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो जातिवाचक संज्ञा है वो इस प्रकार की संज्ञा है, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के जो कॉमन होता है, जो एक अलग होता है, जिसको हम बोल सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट वस्तु, जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो जाता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई विशिष्ट स्थान, कोई विशिष्ट जानवर का नाम, जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता हो, वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। जिससे पूरी जाति का बोध हो जाता हो। जैसे एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, बुक, सिटी, टेबल, एट्सेट्रा, वो कहलाता है कॉमन नाउन। सिंपली भाषा में कहा जाए, कोई ऐसी व्यक्ति, वस्तु जिसका नाम लेने से पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि लड़का खेलता है, सभी लड़के खेलते हैं। गाय दूध देती है, सभी गायें दूध देती हैं। तो जो यहाँ पे काउ शब्द है वो है कॉमन नाउन। जो बॉय शब्द है वो है कॉमन नाउन। बुक आर यूजफुल या बुक्स आर यूजफुल, तो जो बुक्स होती हैं वो सभी यूजफुल होती हैं। तो एक बुक का नाम लेने से उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर बुक जो है वो कॉमन नाउन हो गया।
सेकेंड है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो कॉमन था, कॉमन में क्या था, एक किसी व्यक्ति, वस्तु या ऐसा हो जिससे पूरी जाति का बोध हो, वो कॉमन कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, विशेष होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम नोटिस कर रहे थे बॉय, तो बॉय जो है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन उस बॉय का एक स्पेसिफिक नाम है। फॉर एग्जाम्पल राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन। एंड सेकेंड वन इज बुक। तो बुक नॉर्मली कॉमन है, लेकिन यदि उस बुक का हमने नाम दे दिया बुक ऑफ इंग्लिश, दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु जिसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाम हो, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे राम, सीता, यहाँ पर जो आपकी सिटी आ गई उसका नाम आ गया कानपुर, दिल्ली, डे का नाम आ गया आपका संडे, मंडे एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर नाउन है। हाँ, नोटिस करने लायक ये है कि जो भी प्रॉपर नाउन होंगे उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज कैपिटल मिलेगा। जैसे हम हमेशा नोटिस करते हैं, कोई भी नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी सिटी का, या जो मंथ्स का नाम होता है या डेज का नाम होता है, तो ऑलवेज उनके फर्स्ट लेटर जो होते हैं कैपिटल होते हैं। दैट मीन्स प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैसा होता है, कैपिटल होता है। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ मेंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ मेंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। तो किसी भी व्यक्तियों के समूह को, कोई भी, या कह सकते हैं कोई भी जो समूह है, उस समूह को एक विशेष नाम दिया जाता है, उसके उस समूह को एक नाम दिया जाता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फिर वो समूह किसी भी व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो, जानवरों का हो, किसी भी चीज़ का समूह है, उस समूह को एक वर्ड दिया जाता है, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसमें कंडीशन होती है ऑफ द सेम काइंड टेकन टू अदर एज वन होल। तो एक ही प्रजाति के या एक ही श्रेणी में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल हम लाइब्रेरी ले सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्सों के समूह होते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का समूह हो, उसको बोलते हैं हम क्लास। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। जैसे आर्मी, तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारी सैनिकों का समूह, उसको आर्मी बोलते हैं। एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स, व्यक्तियों का समूह, क्राउड होती है। एंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, क्लास, एट्सेट्रा। ये होगा कलेक्टिव। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? तो जो मटेरियल नाउन है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर, कोई भी पदार्थ और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड, कोई ऐसा पदार्थ जिससे मिल करके वह वस्तु बनी हुई है, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। जो वस्तु किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है वो क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल डोर, इट इज मेड अप विथ वुड्स, ये लकड़ी से मिलकर के बना है, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, वाटर, एट्सेट्रा, दीज आर मटेरियल नाउन्स। एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द थिंग, जो भाववाचक संज्ञा है, एक ऐसी वस्तु है और क्वालिटी, कोई गुण, विच बी ओनली फील, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दीज नाउन्स कैन नॉट बी सीन, इन संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, नॉर बी टच्ड, और ना ही इनको फिजिकली मतलब भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, ना ही इनको भौतिक रूप से देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ईमानदारी को क्या हम कभी टच नहीं कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता, ट्रुथ, सत्य, करेज, साहस, स्लीप, नींद, एंगर, गुस्सा, जॉय, खुशी, फियर, डर, एक्सेट्रा, ये सब हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।